Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I say welcome to all of you to this new video session. Students, today we will discuss the lecture number 21 of our spoken English serial. Students, comparative degrees जो है आप जानते हैं is one of the most important usages of English grammar, and it is also very important as far as the question words in the use of degrees are concerned. तो इसमें स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आज कंपैरेटिव डिग्रीज पे कि कंपैरेटिव डिग्रीज होती क्या है। और मैं आपको इसकी कोई 50 के करीब जो एग्जांपल्स जो हैं उसके थ्रू जो है स्टूडेंट्स को आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको इस वीडियो के फीचर थोड़े से बता दूं कि इसमें सबसे पहले तो मैंने इसको डिफ़ाइन किया है कि हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कब करते हैं, एक बार। फिर इसका जो है एक फार्मूला जो आपके साथ मैंने शेयर करना है। फिर इसके बाद ये नोट कीजिए स्टूडेंट्स, मोर दैन 50 सेंटेंसेस आर देयर फॉर योर गाइडेंस। और इसे रोज़मर्रा बोलचाल की ज़बान वाले सेंटेंसेस जो हैं वो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। एक तो इससे आपका स्ट्रक्चर जो है ग्रामर का वो इम्प्रूव होगा, और इसके बाद इन द सेकंड पोर्शन ऑफ द वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू डेवलप कन्वर्सेशन बाय यूजिंग कंपैरेटिव डिग्रीज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आई हैव गिवन यू द 6 to 7 एग्जांपल्स फॉर योर गाइडेंस, and on the basis of these examples all of you will prepare the question words structure by using these sentences. तो ये बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल हमारी एक एक्सरसाइज होगी। और आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो एंड आफ्टर गेटिंग कोचिंग फ्रॉम मी एज फार एज दिस लेक्चर इज़ कंसर्न, यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू कंपेयर थिंग्स म्यूचुअली। यानी आपको बाहमी तौर पर चीज़ों को कंपेयर करना आ जाएगा और आप बता सकेंगे कि आपस में जो दो चीज़ें हैं या दो शख्स हैं या दो प्लेसेस जो हैं, ये देखें ना, 2 थिंग्स हों या 2 पर्सन हों और 2 प्लेसेस, वो किस तरह से म्यूचुअल एक खसूसियात की वजह से आपस में एक दूसरे से बेहतर या कमतर हो सकती हैं। आप उनकी डिग्रीज बताती हैं, उनका दर्जा बताते हैं कि कोई चीज़ किससे हद तक ज़्यादा अच्छी है, बुरी है, किसी भी सेंस में कंपैरेटिव्स जो है वो आप कर सकते हैं। तो 2 थिंग्स हों, 2 पर्सन हों और 2 प्लेसेस हों, वो यूज़ कंपैरेटिव डिग्रीज। फार्मूला ये होगा कि आपने दो आपस में म्यूचुअली कंपेयर की जाने वाली चीज़ों को आप एक नाम दे लें, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। ये वो दो चीज़ें होंगी या 2 पर्सन होंगे या 2 प्लेसेस होंगी जिनको हमने म्यूचुअली कंपेयर करना है। इसके बाद अगर आपका सेंटेंसेस सादा इज़ एम आर का आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वो भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंस एंड सेंटेंस। फिर वाज वर्ड जो अगर आप पास्ट में सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, बयानिया फ़िक्रा कहते हैं, तो स्टेटमेंट भी इसे हम कहते हैं। तो फिर कंपैरेटिव डिग्री आपने इस्तेमाल करनी, फिर दैन लगा के आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो दो सब्जेक्ट्स को आपने म्यूचुअली कंपेयर करके आपने दो सब्जेक्ट्स को यहाँ पे एक फर्स्ट पे और एक एंड पे, वेरी एंड पे लेंगे। दरमियान में आपने कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन इस्तेमाल करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और दिस थिंग इज़ टू बी नोटेड कि हमने कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैन इस्तेमाल करना है। अब हम सादा ज़बान में ये कह सकते हैं कि एवरी कंपैरेटिव डिग्री इज़ फॉलोड बाई दैन, या ये कह सकते हैं दैन इज़ प्रोसीडेड बाई कंपैरेटिव डिग्री। अब बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज हैं हमारे, ज़्यादातर मैंने यहाँ पाकिस्तान बरसगीर पाक हिंद से रिलेटेड जो सेंटेंसेज वही मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। और इसमें आप स्टूडेंट्स देखें, मुल्तान इज़ हॉटर दैन लाहौर, मुल्तान लाहौर से ज़्यादा गर्म है। अब इसमें हम जानते हैं कि मुल्तान इज़ आल्सो सिटी एंड लाहौर इज़ आल्सो सिटी। अब बोथ ऑफ दिस सिटीज़ कैन बी म्यूचुअली कंपेयर्ड, और जब हम इनको म्यूचुअली कंपेयर करते हैं तो कंपेयर वर्ड ज़ाहिर करता है कि आपने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है जो कि सेकंड डिग्री होती है। तो हॉटर दैन, नोट कीजिए, हॉटर सेकंड डिग्री हॉट की आगे दैन लगेगा, और यहाँ दैन का माना से है, यानी दैन का माना के मुकाबले में। यानी मुल्तान इज़ हॉटर दैन लाहौर का मतलब ये हुआ कि मुल्तान लाहौर से ज़्यादा गर्म है, या आप ये कह लीजिए कि मुल्तान लाहौर के मुकाबले में ज़्यादा गर्म है। इस तरह बाबर आजम इज़ मोर टैलेंटेड दैन विराट कोहली। बाबर आजम विराट कोहली से ज़्यादा टैलेंटेड है, बासलाहियत है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, हमारे यहाँ कुछ ऑडियंस मेरी इंडिया से भी बिलोंग करती है, तो आई डोंट वांट टू इंजर देयर फीलिंग्स। रियलिटी है, विराट कोहली कई जगह पे बहुत अच्छे हैं, सुपर्ब हैं, शानदार हैं, बासलाहियत हैं। बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग सेंटेंस मैं इस तरह का सेंटेंस बास को लिख देता हूँ। सो बाबर आजम इज़ मोर टैलेंटेड दैन विराट कोहली। बाबर आजम विराट कोहली से ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा बासलाहियत है।
द मिल्क ऑफ कॉ, ये थोड़ा सा मैंने जानबूझ कर एक जुमला बड़ा लिया है, जिसका सब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा 4 लफ्ज़ों वाला बना दिया है। द मिल्क ऑफ कॉ का मतलब होगा गाय का दूध, हम इसको काउस मिल्क भी कह सकते थे। इस तरह देखें द मिल्क ऑफ बफेलो, बफेलो का दूध या बफेलोस मिल्क हम कह सकते थे। तो अब इन दोनों यानी को आपस में म्यूचुअली कंपेयर करना है, इन दोनों थिंग्स को। सो द मिल्क ऑफ काउ इज़ थिनर दैन, ज़्यादा पतला होता है दैन द मिल्क ऑफ काउ, सर दैन द मिल्क ऑफ बफेलो। सर हनी स्वीटर दैन शुगर, और शहद जो है वो ज़्यादा मीठा होता है चीनी से। अब चूँकि ये एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, तो इसलिए स्टेटमेंट है, बयानिया है, डिक्लेरेशन है, तो दैट्स वाई सादा सेंटेंस है, तो हम इसका इस्तेमाल करके सेकंड डिग्री इस्तेमाल करेंगे। और माई फादर इज़ मोर केयरफुल दैन माई मदर, मेरे वालिद साहब मेरी वालदा साहब से ज़्यादा मोहतात हैं। ये एक बयानिया फ़िक्र है, ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, सादा फ़िक्र है, जमार बाज़ का हम इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आर मोर करप्ट दैन इंडियन पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी सियासतदान भारतीय सियासतदानों से ज़्यादा करप्ट हैं। करप्शन इज़ आल्सो देयर इन इंडिया, बट द लेवल ऑफ करप्शन इज़ मच रेस्ड इन पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो दैट्स मैंने थोड़ा सा फिक्रा अपने रोज़मर्रा बोलचाल के हिसाब से बनाया है। मटन इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन बीफ, अब मटन छोटे गोश्त को हमारे यहाँ कहा जाता है और बीफ बड़े गोश्त को कहा जाता है। सो मटन जो है छोटा गोश्त जो है वो ज़्यादा महंगा है बीफ से पाकिस्तान के अंदर। जैज़ इज़ चीपर दैन टेलीनार, जैज़ जो है वो टेलीनार ज़्यादा सस्ता है। अब ये दो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, जैज़ इज़ आल्सो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, सेम इज़ द केस विद टेलीनार। सो हम वी कैन म्यूचुअली कंपेयर दीज टू टेलीकम्युनिकेशन कंट्रीज बाय यूजिंग द सेकंड डिग्री एंड देन आफ्टर देम। सो जैज़ इज चीपर दैन टेलीनार को, तो क्या होगा, जैज़ जो है टेलीनार ज़्यादा सस्ता है। दिस रूम इज़ बिगर दैन दैट रूम, ये कमरा उस कमरे से ज़्यादा बड़ा है। शुएब अख्तर वाज क्विकर दैन ब्रेटली, शुएब अख्तर जब ब्रेटली से ज़्यादा तेज़ था। एरोप्लेन स्पीडर दैन ट्रेन, और एरोप्लेन जो है वो ट्रेन से ज़्यादा स्पीडियर है, ज़्यादा तेज़ रफ्तार। अब ये भी एक व्हीकल है, सफरी एक कैरेज है, और ट्रेन भी एक आप जानते हो व्हीकल है, गाड़ी है, सफरी एक कैरेज है। तो दैट्स वाई हम इनको म्यूचुअली कंपेयर कर सकते हैं। एरोप्लेन स्पीड दैन ट्रेन, जहाज़ जो है वो ट्रेन से ज़्यादा स्पीडियर होता है, ज़्यादा तेज़ रफ्तार होता है। पाकिस्तान टीम इज़ स्ट्रॉगर दैन इंडियन टीम, पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से ज़्यादा मजबूत है। इस तरह मैथ इज़ मोर डिफिकल्ट दैन इंग्लिश, मैथ जो है यानी रियाजी जो है वो इंग्लिश से ज़्यादा मुश्किल है। सेम इज़ द केस विद अदर सेंटेंसेज आल्सो। स्टूडेंट्स हमने सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करके दैन का इस्तेमाल करना है, जहन में रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर का आखिरी पोर्शन होगा बाय द एंड ऑफ द पोएम, मैं आपको बताऊँ ऑफ दिस सेशन मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी कन्वर्सेशन कैसे डेवलप करनी है। जैसे द मंकी इज़ नॉटियर दैन द बियर, मंकी यानी जो बंदर होता है वो ज़्यादा शरारती होता है, किससे, एक रीछ से। द पंजाब प्रोविंस इज लार्जर दैन द सिंध प्रोविंस, पंजाब का सूबा सिंध के सूबे से ज़्यादा बड़ा है। द रिवर रावी इज़ डीपर दैन द सतलुज रिवर, और दरिया रावी ज़्यादा गहरा है दरिया सतलुज से। तो ये दरियाओं के नामों से पहले एक तो दा लगाते हैं, दूसरा अपने आर कैपिटल करना होता है। और फाक्रिम टावर, ये हमारे पाकिस्तान में लाहौर में एक टावर है, बिल्डिंग का नाम है। और मीनार पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक स्ट्रक्चर का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है। और फाक्रिम टावर इज टालर दैन मीनार पाकिस्तान, और फाक्रिम टावर जो है वो मीनार पाकिस्तान से ज़्यादा ऊंचा है। मोटरवे इज मोर स्पेशियस दैन जीटी रोड, और मोटरवे जो हमारे दो रोड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, मोटरवे और जीटी रोड को हम म्यूचुअली कंपेयर कर सकते हैं। मोटरवे इज मोर स्पेशियस दैन जीटी रोड, और मोटरवे जो वो ज़्यादा कुशादा है, ज़्यादा खुली है जीटी रोड से। इस तरह हम जानते हैं गोल्ड इज़ मोर कॉस्टली, सोना ज़्यादा महंगा है, सोना ज़्यादा कीमती है, मोर वैल्यूएबल दैन सिल्वर है। हलाकू खान, ये एक वैरियर था, एक जंगजू था हलाकू खान, एक वैरियर, इसे रूलर कह सकते हैं। और दूसरी तरफ हजाज बिन यूसुफ का मैंने नाम इस्तेमाल किया है, ये दोनों ही वैरियर्स हैं, और इन दोनों वैरियर्स को यानी जंगजुओं को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। हलाकू खान वाज मोर क्रूवल दैन हजाज बिन यूसुफ, माई स्किन इज सॉफ्टर दैन योर स्किन, मेरी जेल तुम्हारी जेल से ज़्यादा नर्म है, ज़्यादा सॉफ्टर है। यूक्रेनियन आर्मी, यूक्रेन आप जानते हैं एक मुल्क है जहाँ पे आजकल रूस में और यूक्रेन में एक तसादम चला हुआ है, जंग चली हुई है। तो उसके हवाले से मैंने ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स के हवाले से जुमला डाल दिया कि यूक्रेनियन आर्मी जो है यानी यूक्रेन की जो आर्मी है वो ज़्यादा बुजदल है दैन रशियन आर्मी। और स्कर्दू स्कूलर दैन मरी, स्कर्दू ज़्यादा ठंडा है, ज़्यादा कूल है मरी से। इस तरह प्रेयर इज़ बेटर दैन स्लीप, और नमाज सोने से बेहतर है। ये हमारे फजर की नमाज में हम जानते हैं कि सेंटेंस बोला जाता है, रीड आउट करते हैं मुअज्जिन कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज सोने से बेहतर है, यानी सेइंग प्रेयर या खाली प्रेयर इज़ बेटर दैन स्लीपिंग। जर्नी बाई एयर और हवाई जहाज़ का जो सफ़र इज़ मोर कंफर्टेबल दैन जर्नी बाई ट्रेन। और शहबाज शरीफ इज़ मोर फुलिश दैन नवाज शरीफ, और शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ से ज़्यादा बेवकूफ़ है। और माई स्किन इज़ ड्रायर दैन योर स्किन, और मेरी स्किन मेरी जल्द है तुम्हारी जल्द से ज़्यादा नरम है, सॉरी ड्रायर है, ड्राई का माना खुश्क होना होता है, तो ड्राई की सेकंड डिग्री ड्रायर है। और इस तरह सिल्वर इज़ चीपर दैन गोल्ड, और चांदी जो है वो सोने से ज़्यादा सस्ती होती है। हाइड्रोजन बम, ये दो बम्स को आपस में म्यूचुअली कंपेयर किया गया है। हाइड्रोजन बम इज़ मोर डेंजरस दैन न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम जो ज़्यादा खतरनाक होता है एक न्यूक्लियर बम से। और माई फादर इज़ मोर एजुकेटेड दैन माई मदर, मेरे वाले साहब मेरी वालदा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पैनाडोल, ये दो टैबलेट्स हैं, एक पोन्स्टान और पैनाडोल है, जिनको म्यूचुअली कंपेयर किया गया है। जैसे पैनाडोल इज़ मोर इफेक्टिव दैन पोन्स्टान एज पेन किलर, कि पैनाडोल जो है वो बतौर पेन किलर जो है
पॉन्स्टान के मुकाबले में ज़्यादा मौसर है, मोर इफेक्टिव है। माई कलर इज़ फेयर देन योर कलर, मेरा रंग तुम्हारे रंग से ज़्यादा साफ है। इमरान खान इज़ मोर फेमस दैन मरीम नवाज, इमरान खान मरीम नवाज से ज़्यादा मकबूल है, ज़्यादा मशहूर है, फेमस है, पॉपुलर है। द एक्टर रंगीला, ये हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कॉमेडियन हो गुजरा है रंगीला, उसका मैंने जिक्र किया। द एक्टर रंगीला, अदाकार रंगीला वाज मोर फनी, ज़्यादा फनी था, ज़्यादा मज़ाहिया था दैन मुनव्वर ज़रीफ से। द डॉग इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द हॉर्स, और कुत्ता जो है वो घोड़े से ज़्यादा वफादार होता है। हियाना आप जानते हैं लगड़ बगड़ को कहते हैं, वन ऑफ द एनिमल्स, फिरोशियस एनिमल है, और दूसरे तरफ वुल्फ भेड़िया, ये भी फिरोशियस एनिमल है। सो द हियाना इज़ मोर फिरोशियस दैन द वुल्फ, हियाना जो है वो एक भेड़िए से ज़्यादा खूनख्वार होता है, चीड़ फाड़ करने वाला, फिरोशियस। द इंडस इज़ लेंथर दैन द रावी, और इंडस हम जानते हैं द्रैसिंद को कहते हैं, और द्रैसिंद जो ज़्यादा लंबा है द्रै रावी से। माई सिस्टर इज़ मोर माइजरली दैन माई ब्रदर, और मेरी बहन जो मेरे भाई से ज़्यादा कंजूस है, मोर माइजरली दैन, ज़्यादा कंजूस। इस तरह हम कहेंगे यूएसए इज़ मोर पावरफुल दैन चाइना, यूएसए चाइना से ज़्यादा ताकतवर है। हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल दैन वेल्थ, और हेल्थ जो है वो ज़्यादा सॉरी ये प्रेफरेबल लिखना था स्टूडेंट्स, ये एक तो इनके साथ मोर नहीं आता, ये करेक्शन का बहुत बड़ा मिस्टेक होगा यहाँ पे। हेल्थ इज़ प्रेफरेबल आपने यहाँ पे यूज़ करना है, हेल्थ इज़ प्रेफरेबल दैन वेल्थ, प्रेफरेबल टू वेल्थ। ये सेंटेंस आप ज़रा दोबारा सुन लीजिए कि हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू वेल्थ, इसमें प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू लगता है, तो इसमें ये सेंटेंस जो ग्रामेटिकली ज़रा रॉन्ग हो गया, एडजस्ट हो गया, इसको देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर रीड कर देता हूँ। हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू वेल्थ, यानी सेहत जो है वो दौलत में काबिल तरजीह है, इसका ज़रा इस रूल का इतलाफ़ में होता है, इसमें प्रेफरेबल के साथ टू लगता है। और मिल्क पैक इज़ मोर पॉपुलर प्योर, ज़्यादा खालस है मिल्क पैक, दूध का हमारा ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, और ऑल पर मिल्क एक ब्रांड है, तो मिल्क पैक इज़ मोर पॉपुलर दैन ऑल पर मिल्क। कराची इज़ मोर पॉपुलर दैन लाहौर, और कराची जो है वो आबादी के लिहाज से जिसको हम कहते हैं गुंजान आबाद है, लाहौर से ज़्यादा गुंजान आबाद है, पॉपुलस है, पॉपुलर नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखें पॉपुलस है। कतरीना कैफ वन ऑफ द एक्ट्रेस इन इंडिया इज स्मार्टर दैन करीना कपूर, और द सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर द लेजेंड्स, और जो लेजेंड है बड़े लता मंगेशकर और यहाँ पाकिस्तानी लेजेंड नूरजहाँ हैं, उनके सॉन्ग्स को आपस में कंपेयर किया गया है। द सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर के जो गाने जो मोर पॉपुलर ज़्यादा मकबूल है दैन द सॉन्ग्स ऑफ नूरजहाँ के गीतों से। हनी स्वेटर दैन शुगर ये पहले हो गया है। सूर्य कौसर इज शॉर्टर दैन सूर्य खलास, और सूर्य कौसर जो सूर्य खलास से ज़्यादा छोटी है। द टॉर्ट इज स्लोअर दैन द रैबिट, और कछुआ जो है वो खरगोश से ज़्यादा स्लो है। और मिल्क इज़ मोर यूजफुल दैन कोल्ड ड्रिंक, और मिल्क जो है वो कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा मुफीद है। और आयशा स्टाइलर दैन हुमा इन अवर फैमिली, आयशा हमारी फैमिली में हुमा से ज़्यादा लंबी है। और प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। और इस तरह द माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है, एक पहाड़ी चोटी है, द माउंट एवरेस्ट पहाड़ी चोटी, माउंट एवरेस्ट जो है हायर दैन द K2 से ज़्यादा बुलंद है। इस तरह माई डॉटर इज़ मोर केयरिंग दैन माई सन, और मेरी बेटी जो मेरे बेटे से ज़्यादा केयरिंग है, ज़्यादा ख्याल रखने वाली को केयरिंग कहते हैं, मोर केयरिंग ज़्यादा ख्याल रखने वाली। और फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट इन मैथमेटिक्स, और फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स से ज़्यादा मुश्किल है। ये स्टूडेंट्स ख़ासतौर पे जो बेसिक्स करने वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए यूज़फुल स्टफ है, मटीरियल है। अब हम असल बात की तरफ आते हैं कि आपने इसका स्ट्रक्चर जो है कन्वर्सेशन का, स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर इससे खुद कैसे डेवलप करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फिर हमने इज़म आर वाज में से एक क्यू चीज़ लेनी है, और फिर जो आपने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी, फिर दैन, और फिर सब्जेक्ट टू। अब जैसे देखिए हमारा पहला सेंटेंस था कि मुल्तान इज़ हॉटर दैन लाहौर, कि मुल्तान ज़्यादा गर्म है लाहौर से। अब देखें तो हम सवाल ये कर सकते हैं कि कौन सा शहर जो है वो लाहौर से ज़्यादा गर्म है। मैंने तो आपसे स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते वक्त यही सेंटेंस बोलना है ना कि विच सिटी इज़ हॉटर दैन लाहौर, के कौन सा शहर जो है वो लाहौर से ज़्यादा गर्म है, तो उसका आंसर हमारा ये होगा। सो आपने इस तरह से देखें, मैंने इस सादा स्टेटमेंट में से मैंने एक क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो निकाल ली है। तो विच सिटी इज़ हॉटर दैन लाहौर, इस तरह बाबर आजम इज़ मोर टैलेंटेड दैन विराट कोहली, तो विच प्लेयर कह लें, विच बैट्समैन कह लें इज़ मोर टैलेंटेड दैन विराट कोहली, तो चूँकि ये इंसान है तो जैसा हु भी हम लिख सकते हैं, हु इज़ मोर टैलेंटेड दैन विराट कोहली। क्वेश्चन वर्ड्स आप मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द मिल्क ऑफ काउ, गाय का दूध जो है थिनर दैन द मिल्क ऑफ बफलो, वो भैंस के दूध से ज़्यादा पतला होता है। तो हम ये अब देखें, ये चूँकि अपॉस्ट्रोफी एस, चूँकि ये ऑफ लगाया गया है, और ऑफ जो है ये मलकियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम यूज़ करेंगे कि हुज़ मिल्क, किसका दूध। द मिल्क ऑफ काउ से हम क्वेश्चन का डेवलप करेंगे कि किसका दूध ज़्यादा पतला है, गाय के दूध से। इस तरह हनी स्वीटर दैन शुगर, और ये चूँकि दो चीज़ें हैं तो हम व्हाट यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ स्वीटर दैन शुगर, कौन सी चीज़ जो शुगर से ज़्यादा मीठी होती है। इस तरह माई फादर इज़ मोर केयरफुल दैन माई मदर, मेरे वाला साहब मेरी वालदा से मोर ज़्यादा केयरफुल है। तो हु, क्योंकि ये दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स के हम क्वेश्चन डेवलप करने के लिए शुरू में हु जड़ देंगे। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आर मोर करप्ट दैन इंडियन पॉलिटिशियंस। अब देखेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की बात हो रही तो हम कहेंगे ऑफ विच कंट्रीज पॉलिटिशियंस, या विच कंट्रीज पॉलिटिशियन भी ऑफ नाम भी लगाए तो खैर, विच कंट्रीज पॉलिटिशियन, किस मुल्क के सियासतदान, ये पोस्ट ऑफ एस लगा लें।
किस मुल्क के सियासतदान आर मोर करप्ट दैन इंडियन पॉलिटिशियंस। इस तरह स्टूडेंट्स आप भी डू द मीनिंग आपने इन बाकी सेंटेंसेस को खुद सॉल्व करना है। जैसे मटन इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन बीफ, अब ये दोनों गोश्त हैं, तो विच मीट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन बीफ। इस तरह विच कंपनी इज़ मोर, यहाँ पे विच कंपनी आ जाएगा, दिस रूम जो है विच रूम आ जाएगा, शुएब अख्तर विच बॉलर आ जाएगा, विच व्हीकल आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स विच टीम आ जाएगा, यहाँ पे देखिए विच सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे शुरू में विच एनिमल आ जाएगा, विच द पंजाब प्रोविंस तो हम विच प्रोविंस कह देंगे, द रिवर आ भी हम द विच हम क्या कहेंगे विच रिवर कह लेंगे, अरफा करीम टर्म को हम विच बिल्डिंग कह लेंगे, मोटरवे को विच रोड कह लेंगे, गोल्ड को विच मेटल कह लेंगे, और हलाकू खान को विच वैरियर कह लेंगे कि कौन सा। इस तरह ये मेरी स्किन है तो हम कहेंगे हुज स्किन, हुज स्किन। इससे आप सवाल बनाएंगे यूक्रेनियन आर्मी, आप हम कहेंगे विच कंट्रीज आर्मी, किस मुल्क की आर्मी, विच कंट्रीज आर्मी। तो ये स्कर्दू है विच सिटी आ जाएगा, और व्हाट आ जाएगा यहाँ पे, यानी प्रेयर इज़ बेटर दैन स्लीपिंग, तो हम कहेंगे व्हाट इज़ बेटर दैन स्लीपिंग, यानी सोने से बेहतर क्या है। इस तरह ये विच जर्नी आ जाएगा, विच जर्नी इज़ मोर एक्सपेंसिबल दैन। इस तरह विच ये पॉलिटिशियन भी हैं, चूँकि विच लीडर भी हैं, विच लीडर कह लें, विच पॉलिटिशियन कह लें। इसको हुज स्किन आ जाएगा, इसमें विच मेटल आ जाएगा, इसमें शुरू में विच बम्ब आ जाएगा, इसमें हु आ जाएगा, और इसमें विच टैबलेट आ जाएगा, और यहाँ पे हुज कलर आ जाएगा, क्योंकि ये मलकियत है, पोजेशन है, इसलिए माइक कलर को हम कहेंगे हुज कलर। इमरान खान विच लीडर आ जाएगा, इस तरह विच एक्टर आ जाएगा, इस तरह विच एनिमल आ जाएगा, और ये भी विच एनिमल आ जाएगा, विच रिवर आ जाएगा, विच सिस्टर विच हु, ये जो कि ये ह्यूमन बीइंग इसलिए हु इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह ये यूएसए तो हम विच कंट्री कह लेंगे। इस तरह यहाँ पे देखें वट हम यहाँ यूज़ करेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है वेल्थ से, और विच मिल्क एंड विच उसको विच मिल्क कह लेंगे, कराची को विच सिटी कह लेंगे, कतरीना कैफ को विच एक्ट्रेस कह लेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स देखें द सॉन्ग ऑफ लता, ये हुज सॉन्ग्स आ जाएगा, जो कि ये मलकियत है, हुज इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हनी को हम क्या यूज़ करेंगे वट, और सूरा कौसर विच सूरा हम कहेंगे, और द टॉर्टस विच एनिमल कह लेंगे, विच मिल्क कह लेंगे। इस तरह विच गर्ल हम कह लेंगे या हु कह लेंगे, जो कि इंसान है, और वट आएगा यहाँ पे वट इज़ बेटर दैन क्योर, और द माउंट ऑफ विच ये विच माउंटेन पीक हम कह सकते हैं, विच माउंटेन पीक कहेंगे, और यहाँ पे भी वट आ जाएगा। इस तरह देखें माई डॉटर ये हु आ जाएगा, और यहाँ पे फिजिक्स बेस्ड सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट जो है मैंने आपको थोड़ा सा ज़रा स्पीड के साथ थोड़ी सी उसको ओवरव्यू भी दे दिया है। होपफुली कि आप ये मुझे जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो ना सिर्फ बना के दिखाएंगे, बल्कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और कल मेरे साथ इसमें कन्वर्सेशन स्किल्स के तौर पर आप मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।